के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नारों के जरिए सियासत को साधा जाता है, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं सितारों के जरिए, यानी कि बॉलीवुड के अभिनेताओं अभिनेत्रियों के जरिए किस तरीके से सियासत को साधा जा रहा है। अक्सर यह देखा जा रहा था कि वो सिर्फ प्रचार करने के लिए नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अब वो सियासी मैदान में भी उतर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, और कमाल की बात यह है विरोधी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल भी रहे हैं। ये रिपोर्ट। ये ऐसे चेहरे जिन्हें पहले आपने किसी ना किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। रियल लाइफ में राजनेता का रोल करते करते अब ये रियल लाइफ में भी राजनेता हो गए हैं। बॉलीवुड में हमेशा से राजनीति पर आधारित फिल्में बनती रही और फिल्मों की सफलता बताती है कि इस तरह की फिल्में लोगों को पसंद भी आती रही। सूखे नहीं है अब तक, और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम, जब तक हमें आपका जवाब नहीं मिल जाता। बताइए, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग हम पर हो रहे सारे अत्याचारों को? हमारे पिता से बढ़कर ससुर की हत्या कर दी गई और आप चुप रहे। उनके खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी से उनके ही बेटे को बेइज्जत करके निकाल दिया और आप चुप रहे। अभी हमारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और हमारा सुहाग बेरहमी से उजाड़ दिया, और आप सब अभी भी चुप हैं। सियासी गलियारे के चाणक्य जब जाति और धर्म के गुणा भाग में पिछड़ने लगते हैं, तो ऐसे वक्त में सितारे उनके लिए किसी दिव्यास्त्र से कम साबित नहीं होते। चाहे देश का कोई भी कोना हो, सितारों को अपने स्टारडम की कीमत मिल ही जाती है। हेमा मालिनी हो या जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा हो या मनोज वाजपेयी, इन्हें पैराशूट पर बैठाकर जनता के बीच उतार दिया गया। गुजरते वक्त के साथ अब ये फहरिस्त और भी लंबी होती जा रही है। हर पिता की सबसे बड़ी जीत इसी में है कि एक दिन उसकी अपने बेटे के हाथों से हार हो। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मेरे बेटे ने 2-3 सालों में ही उससे कहीं ज्यादा किया। कुछ सीरियल, फिल्म या वेब सीरीज में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार के बाद अब माया नगरी के सितारे दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ टीवी सीरियल पर बीजेपी को प्रमोट करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में भी आवाज बुलंद होने लगी है, जिसमें नसरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के शामिल होने की खबर है। जबकि अनुपम खेर ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक्टर्स की ऐसी अपील का विरोध भी किया। मोदी और बीजेपी का विरोध करने वाले बॉलीवुड एक्टर्स में नसरुद्दीन शाह समेत थिएटर और आर्ट से जुड़े करीब 600 से ज्यादा हस्तियां बताई जा रही हैं। इन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। पत्र में लिखा गया था कि वोट डालकर बीजेपी और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर करें। अपील करने वालों में अमोल पालेकर, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, कोंकण सिंह शर्मा, रत्ना पाठक शाह, लीलेट दुबे, मीता वशिष्ठ, मकरंद देशपांडे और अनुराग कश्यप जैसी चर्चित हस्तियां भी शामिल हैं। जबकि मोदी का समर्थन करने वालों में अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, सुरेश ओबराय, विवेक ओबराय, कंगना रनौत जैसे दिग्गज सितारे शामिल हैं। अनुपम खेर और विवेक ओबराय ने तो बाकायदा कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा है। दबी जुबान में अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स पर भी मोदी का समर्थन करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान अब तक राजनीतिक रूप से कोई अपील नहीं की, जबकि ये भी आरोप लगे हैं कि इंडस्ट्री से जुड़े तमाम दूसरे लोग फिल्मों, सीरियल और वेब सीरीज के बहाने नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं। बहरहाल इतना तो तय हो गया है कि सक्रिय राजनीति में एंट्री का एक मजबूत जरिया सुनहरा पर्दा भी है। सुनहरे पर्दे पर हिट होने के बाद अभिनेता से नेता बनने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। कई फिल्मी सितारे सीधे राजनीति में एंट्री करते रहे हैं, कई सांसद और मंत्री भी बने, जबकि कई सितारे महज पार्टियों के लिए कैंपेन करते नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनावी मैदान में बॉलीवुड में छिड़ी राजनीतिक जंग किस राजनीतिक दल को हिट करा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।